जिन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ रहा है वो मुलाजमत के हवाले से, और मुलाजमत का जो इस वक्त मंजरनामा ये है कि 1.25 लाख इंजीनियर पाकिस्तान भर में इस वक्त बेरोजगार है। हम इसके साथ लेकिन इनके साथ साथ जब बात करते हैं इस्लाहात के हवाले से, मुझे पता लगा कि जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश करके बीटेक को इक्वलेंस दिलवाई आपके इंजीनियरिंग के साथ। तो ये अच्छा नहीं हो गया? बीटेक वाले इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इक्विवेलेंस मिल गई एचईसी से, और इससे जो है रोजगार के मौके उनके लिए बढ़ गए। नहीं सर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। वो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन को टेक्नीशियन की हद तक रहना चाहिए। इंजीनियर्स का काम डिजाइनिंग है और टेक्नीशियन का काम उसको ऑपरेट करना है। अगर टेक्नीशियन आके डिजाइनिंग करेगा तो फिर क्या बनेगा ये आप बेहतर समझ सकते हैं। अच्छा, आप इक्विवेलेंस नहीं समझते उसकी? बिल्कुल भी नहीं सर। देखिए, बीटेक वो बंदा करता है जिसने पहले डिप्लोमा किया हुआ होता है, ठीक है ना। जिसने डिप्लोमा किया हुआ होता है ना, तो वो इंजीनियर के इक्विवेलेंट कभी भी नहीं हो सकता। आप ये कहते हैं कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कम से कम जो है और जो बीटेक है इनको भी इक्विवेलेंट? बिल्कुल भी इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट नहीं है जी। सर एक चीज ये है कि एक जो इंजीनियर बनता है ना, पहले एफएससी करता है और फिर वो मेरिट पे ईकैट देता है, ईकैट के बाद उसकी सिलेक्शन होती है। लेकिन डिप्लोमा बीटेक में ये नहीं है, डिप्लोमा किया डायरेक्ट उसने बीटेक में एडमिशन ले लिया, कोई मेरिट नहीं है, कोई नहीं है, बस उन्होंने फी दी है और डिग्री ले ली है। अब हम मेरिट पे आके तो बीटेक कैसे हमारे इक्वल हो? जो हमने पहले एफएससी की, एफएससी के बाद ईकैट दिया, ईकैट में मेरिट पे एडमिशन हुआ सरकारी यूनिवर्सिटी में, फिर हम वहाँ पे 4 साल लगा के इंजीनियर बनते हैं, और वो बीटेक वाला डिप्लोमा करेगा और डायरेक्ट बीटेक में ले लेगा एडमिशन, और फिर वो 4 साल बाद हमारे इक्वल कैसे हो सकता है? सारी चीजें जो है ना इंटरलिंक्ड हैं। जिस तरह अभी इससे थोड़ी सी देर पहले डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही है, जिस तरह आपको पता है कि 1.25 लाख इंजीनियर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरिट पे आते हैं ये लोग। इन लोगों के एफएससी के नंबर आप उठा के देखें। अगर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की दोबारा मिसाल आपको देता हूँ कि उसमें जो लास्ट बच्चा था 40th जिसका रोल नंबर था, उसके 920 नंबर थे एफएससी। उसके ऊपर आप चले जाएं तो 1005, 1050 तक भी बच्चों के नंबर थे जो कि मेरिट पे आगे एडमिशन लेते हैं। इसके बरक्स जो डिप्लोमे वाले क्या है, उनके नंबर मैट्रिक के बाद उन्होंने डिप्लोमा करना है, उसके बाद बीटेक करना है, दे आर 50%, 60%, वो इनके इक्विवेलेंट इसलिए नहीं हो सकते कि ये बच्चे टॉप नॉच के मेरिट के बच्चे होते हैं। अच्छा, उससे होता क्या? अब आप इक्विवेलेंट कर रहे हैं बीटेक को इंजीनियरिंग के, जहाँ पे 1.25 लाख इंजीनियर पहले ही बेरोजगार बैठा हुआ। हम ये नहीं कहते कि उनको साइड पे करते हैं, हम कहते हैं उनके लिए अलग रेगुलेशन लेके आए, उनके लिए ऐसी एजुकेशन लेके आए जो वाकई ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जो टेक्नीशियंस लेते हैं उनको भी दी जाए, हमारा भी करिकुलम अपडेट किया जाए, और इस जो सितम ज़रीफी है इसको खत्म किया जाए। क्योंकि इंजीनियर तो पहले बेरोजगार बैठा है, वहाँ पे सीट्स आती हैं 100, जहाँ पे 1.25 लाख इंजीनियर ने अप्लाई करना था, अब 2 लाख बीटेक वाला भी उसके साथ इन्वॉल्व कर दिया है। अब वो 3.25 लाख बंदा हो गया 20 सीटों के लिए। इसलिए बीटेक इसके इक्विवेलेंट इसलिए नहीं हो सकता कि तो मेरिट स्पॉइल हो रहा है, मेरिट स्पॉइल होगा और बेरोजगारी डिमांड सप्लाई का इशू फिर डिस्टर्ब होगा, बेरोजगारी और बढ़ेगी, और जो सीटें 20 सीटें और इंजीनियर्स को जो पहले ही तनख्वाहें नहीं मिलती वो जो है बीटेक वाले इक्विवेलेंट चले जाएंगे। तो वो जो है एक जो मालिक है, जो कोई भी कंपनी चला रहा है, उसको सस्ता जब मिल जाएगा मटेरियल मिल जाएगा तो उससे तो हम जो सरमायादाराना निजाम है हमारा, उसमें यही तो मसला चल रहा है। मसला ये चल रहा है कि जो एक सरमायादार एक बिजनेसमैन है, वो डिप्लोमे वाले को हायर कर लेता है 20-25 हज़ार पे, लेकिन इंजीनियर जो होता है उसकी 50-60 हज़ार जो तनख्वाह होता है, उस पे वो इंजीनियर को रखने की बजाय टेक्नीशियन को रख के अपना काम करवा लेता है। ये है वो रेगुलेशन जो पीसी ने करनी थी। नहीं, मुझे एक बात बताएं, आप जो बातें कर रहे हैं बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं, समझ आने वाली बातें हैं, तो क्या नजीब हारून साहब को ये बात समझ नहीं आ रही? क्या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को, जिसमें वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे एक मोतबर और मोअज़्ज़ज़ बंदे बैठे हुए हैं, उनको ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही? सर, इस चीज के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। ये वो खुद भी इस चीज के स्टे के ऊपर गए हैं। जब उन्होंने इंजीनियर्स के एहतजाज को देखा, पीसी ने खुद जाकर हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर रिट की है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने इनको स्टे भी दिया है। स्टे मिल गया, हुक्म इम्तनाई आ गया। लेकिन आप के नोटिफिकेशन को जब ये फैसले होते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सारी प्रोफेशनल बॉडीज बैठी हुई हैं वो इन चीजों पर गौर नहीं करती क्या? उस प्रोफेशनल बॉडी के अंदर हायर एजुकेशन कमीशन था, वहाँ पे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का एक ही नुमाइंदा था और उसने इस चीज की मुखालफत की है, उसने वहाँ पे नोटिंग भी दी है। अब हल क्या है जी सारी सूरत हाल का? और ये जो नोटिफिकेशन खत्म किया जाए, उसको विड्रॉ किया जाए, बीटेक वाला जो है। बिल्कुल सर, इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। देखें, बच्चे ने एफएससी कर ली, प्री मेडिकल कर ली, ठीक है ना। एक बच्चा उसका एडमिशन हो जाता है किंग एडवर्ड के अंदर, दूसरा बच्चा उसका भी एडमिशन किंग एडवर्ड के अंदर होता है, एक का एमबीबीएस के अंदर होता है, एक का ऑप्टिशियन के अंदर होता है, कि आई के अंदर वो स्पेशलिस्ट है, ठीक है ना। दोनों एफएससी करके हैं, दोनों का एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, लेकिन एमबीबीएस वाला
उसके बाद जाके अगर आई के अंदर स्पेशलाइजेशन करता है तो वो फीको सर्जन बनता है। लेकिन जो पहले फीको के अंदर कर रहा है वो दोनों को इक्विवेलेंट नहीं करते। क्यों? वो 5 साल सिर्फ आई को पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसको मेडिकल वाले इक्विवेलेंट नहीं करते। एक बंदा जो सिर्फ टेक्निकल बीटेक करके आ रहा है, वो टेक्निकल डिजाइनिंग को समझता ही नहीं है, उसको इंजीनियर्स के इक्विवेलेंट कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल सही। ये सारी चीजें जो है, ये आपका मुकदमा जो है अवाम की अदालत में भी जाना चाहिए, लोगों को इसकी समझ आनी चाहिए। बात यह है कि एक तो मैं लाहौर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस इशू को हाईलाइट किया है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक यूनिवर्सिटीज़ का विजिट करें, एक एक कमरे की यूनिवर्सिटी जिसका नाम भी सही तरह से प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकते आप, जिसके स्पेलिंग नहीं ठीक उनके बोर्ड्स पे। एक एक कमरे की यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज किया और 200 इंजीनियर 300 इंजीनियर की सेल लगाई हुई है इन्होंने। तो इसको एक्रेडिट किसने करना है? इसको कंट्रोल किसने करना है? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने करना है। इंजीनियरिंग काउंसिल ने करना है। उनको बिल्कुल इस किस्म की जो हाँ अच्छी यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। बट डॉक्टर नियाज साहब की बात की, पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, नजीब अरून साहब खुद एक कंस्ट्रक्टर हैं, उनका भी कंस्ट्रक्शन का काम है। बात ये है कि जब तक आप लोग यंग इंजीनियर को सामने रख के नहीं ना सोचेंगे, आप सोचते हैं अपने लेवल की बात। 50 साल पुराने नजरियात, 50 साल पुरानी बातें जो हैं वो अब नहीं चलेंगी। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, ऑटोमेशन का दौर है, डिजिटलाइजेशन का दौर है। इंजीनियर्स की डिमांड विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो चुकी है। लेकिन बुजुर्ग जो है वो 50 साल पुरानी सोच लेके बैठे हुए हैं इन इदारों में, इन इंस्टीट्यूट्स में, और वो उस तरह से फैसले ही नहीं कर पा रहे जो कि इस इंजीनियर को ट्रैक पे डालेंगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हमारी टेक्नोलॉजी को लाके मीट करेंगे। हम आईटी में क्यों पीछे? हम आईटी में इसीलिए पीछे हैं कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको आपने दबा दिया। उनको दबाया किस तरह से है? 1970 का करिकुलम उनके हाथों में दिया हुआ है, 4-4 नोट्स पढ़ के वो पेपर देते हैं, एक रात पढ़ के, और उसको वो आगे लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप मेरिट पे आए हुए बच्चों को वो प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहे जिसपे वो अपनी स्किल दिखा और सकें। सर वो जो सीट्स अनाउंस भी होती हैं, बेशक गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसमें एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको बताया एक कमरे की यूनिवर्सिटी है, उसमें और हमारे में एक फ़र्क नहीं, उसमें और हमारे में एक फ़र्क नहीं डाला इन्होंने। हम इंजीनियरिंग करके इतनी मेहनत करके इतने एग्जाम दे के क्रेडिट कार्ड्स पूरे करके अपने पेपर पब्लिश करके हम इंजीनियर बनते हैं, और वो एक कमरे की यूनिवर्सिटी से भी जो इंजीनियर निकलता है वो भी सेम काउंट होता है उस टेस्ट के लिए। हमारा कोई मेरिट का डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं रही। ये सारा काम पाकिस्तान, मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये नियत की बात है। अगर आपको दर्द है तो आप आवाज़ उठाएंगे, आपको दर्द है तो आप कलम उठाएंगे। जिनको कलम उठा के लिखना नहीं आता, आज वो इंजीनियरिंग काउंसिल के आप पढ़े, पाकिस्तान के तमाम इंजीनियरिंग इदारों के रिप्रेजेंटेटिव चेयरमैन इस टाइम नॉन इंजीनियर्स हैं, तमाम पाकिस्तान। ये क्या बात? दोबारा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, इस बात को एक्सप्लेन कीजिएगा तो दोबारा। पाकिस्तान के तमाम इंजीनियरिंग जो इदारे हैं, आप एग्जाम्पल ले लें आप, जी हाँ, उनके चेयरमैन सब नॉन इंजीनियर्स हैं। जब एक इंजीनियरिंग शोबे के चेयरमैन नॉन इंजीनियर होंगे, कैसे आप, मुझे कॉमन सेंस है। बात यह है कि कोई इस पे आवाज नहीं उठाएगा, कोई इस पे बात नहीं करेगा, मीडिया इस पे खामोश हो जाता है अक्सर, इन पे कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब लोग पावरफुल है, इन सब लोगों के पास सरमाया है, इनके पास पैसा है, इनके पास दौलत है। और आपको पता है कि अब वो बेशक पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नवाज हो या कोई भी पार्टी हो, वो पार्टीइज्म इंजीनियरिंग इदारों तक आती है। तो इंजीनियरिंग इदारों का आज ये हाल है कि वो पोलिटिसाइज हो चुके हैं। असल मसला पॉलिटिकल एजेंडे पे। इसमें ना हमारी डिमांड्स में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, जब वो पास आउट होते हैं तो उनके लिए एक हाउस जॉब का प्रोग्राम रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, जो कि गवर्नमेंट के अंडर रेगुलेट होता है। और अभी ये जो गवर्नमेंट ने वादा किया है कि 1 ईयर हाउस जॉब प्लान जो है वो इंजीनियर को दिया जाएगा, वो इंजीनियर को दिया जाएगा। लेकिन सर 1 साल हो गया है, हमें कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं सामने लाया गया, कोई ऐसी रिफॉर्म्स नहीं लाई गई। तो हमारा ये मुतालबा है कि जो आप जिन मुतालबात की बेस पे आप गवर्निंग बॉडी में आके बैठे हैं ना, आप उन मुतालबात को अपना पूरा करें। और हमारे साथ जो वादे किए हैं, जो हम यंग इंजीनियर्स के नाम पे वोट लिए है, सर हमने वोट दिया है, जाके हमने सपोर्ट किया है, हमने कहा कि ये एक रेवोल्यूशनरी बंदा है, और इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा बातें सुनाई। लेकिन जिस तरह हमारी बाकी सारी पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे कंट्री में चल रही है, बिल्कुल उसी तरह हमारे साथ वादे किए गए हैं, कोई एक भी वादा हमारे साथ पूरा नहीं किया गया। और सर सेकेंडली मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो इंजीनियरिंग सेक्टर पे तवज्जो दे। देखें अभी हमारे मुल्क में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डायर है, हमारे जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हमें इन चीज़ों को कर्ब करना है, हमें इन चीज़ों को देखना है, तो हमें इंजीनियरिंग सेक्टर की तरफ तवज्जो देनी होगी। इंजीनियर्स जो होते हैं वो किसी भी कंट्री की बैकबोन होते हैं इकोनॉमी की। आप देखें कि इंडस्ट्री में जब आप अपनी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, आप ये बात करते हैं इमरान खान साहब, और ये इन्फ्लेशन की बात करते हैं कम करने की और अनएम्प्लॉयमेंट
इंजीनियरिंग सेक्टर में ही अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, जो कि आपके मुल्क की अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। सिर्फ 24% हमारे जो ग्रेजुएटेड हैं वो अभी एम्प्लॉयमेंट है उनके पास, बाकी हमारे सारे अनएम्प्लॉयड हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला अदारा ही हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर का है। तो इसलिए मैं इमरान खान साहब को कहना चाहूँगा, मैं नजीब हारून साहब जो उनके MN अभी असम्बली में बैठे हुए हैं, कि आप अगर इन सारी चीज़ों पे तवज्जो देना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आप कम करना चाहते हैं, तो खुदारा इंजीनियरिंग सेक्टर पे तवज्जो दें। ये आपकी इंडस्ट्री को चलाएगी, ये आपके यहाँ जो रोज़गार है वो पैदा करेंगे ये लोग। आप इन पे ट्रस्ट तो करें, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बजाय इनके आप इन पे तवज्जो दें, आप इनके ऊपर और ज़्यादा अपनी जो मनमानी है वो ठोस रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ बेनिफिशरीज जो लोग बैठे हुए हैं। ये सर आप हमसे कह रहे हैं कि आप हमें आर्गूमेंट दें, कि आपका आर्गूमेंट क्या है कि ये सारी इस्लाहात को वापस लिया जाए। सर यहाँ पे हर बंदा बेनिफिशरी है, आपके गवर्निंग बॉडी से लेके आपकी गवर्नमेंट तक आपका एक एक बंदा यहाँ पे बेनिफिशरी बैठा हुआ है। वो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं ताकि जो कुछ गिने चुने लोग हैं उनको वो इसलिए ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप लोगों के यंग इंजीनियर्स के नुमाइंदे जो हैं वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में बैठे हुए हों, वो बाकायदा इलेक्ट हों, वहां पर बैठे, वहां पर बात करें और फ्यूचर की बात करें।